नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। आज का हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सन 2022 डेयरी फार्म, अगर आप एक डेयरी फार्म व्यवसाय में आना चाहते हैं तो ये जो साल है 2022 ये आपके लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों है ये उपयुक्त? तो उसको जानने के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो ज्ञान की बात फार्मर एडवाइजर के साथ। तो दोस्तों, क्यों है सन 2022 डेयरी व्यवसाय करने के लिए सबसे उपयुक्त साल? आपको शायद ज्ञात भी होगा कि सन 2019 के अंदर पशु गणना की गई। तो 2019 के अंदर जब पशु गणना की गई, वो जो पिछली पशु गणना थी उसमें से जो हमारी गायें हैं और जो भैंस है, जो दुधारू हैं, जो मतलब जो भारत के अंदर टोटल जो दूध उत्पादन होता है वो ज़्यादातर गायों और भैंसों से ही आता है। तो उनकी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो गाय के अंदर हुई 0.8%। ठीक है। और जो भैंसों के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो हुई मात्र 1%। और 2012 से लेकर 2019 यानी कि 2012 जब इससे पिछली पशु गणना हुई थी और 2019 जब अब ये जो रिसेंट पशु गणना हुई है उसके अंदर जो भारत की जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई? 2012 के अंदर भारत की जनसंख्या थी 126 करोड़ और 2019 के अंदर भारत की जनसंख्या है 139 करोड़। तो तकरीबन 13 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। और इसका मतलब 13 करोड़ का मतलब 9% जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसके हिसाब से अगर पशुओं की जनसंख्या की हम बात करें उसमें भैंसों के अंदर मात्र 1% और गाय के अंदर 0.8% ही जो जनसंख्या की वृद्धि हुई। उसमें जो दुधारू हैं वो तकरीबन 50%, या चलो आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेक्सीमन का दौर है तो हम थोड़ा ज़्यादा भी मान लेते हैं, 70 से 90% भी चलो हम मान के चलते हैं कि अगर वो फीमेल भी हुई, दुधारू भी हुई तो बहुत कम वृद्धि हुई है। आज के हमारे देश में इतनी दयनीय स्थिति है कि गांव तक में पैकेट वाले दूध की शुरू हो चुका है मिलना। जिसके घर में आज से 10 से 15 साल पहले 10 पशु हुआ करते थे, आज उनके घर 5 पशु रह गए हैं। जिनके घर 5 पशु हुआ करते थे उनके पास 2 पशु रह गए हैं, और जिनके पास 2 पशु होते थे उनके पास तो पशु रहे ही नहीं। और गांव तक में छोटे से छोटा, मेरे गांव में तकरीबन 12,000 की जो मेरा गांव है 12,000 नहीं सॉरी 1200 वोट है मेरे गांव के अंदर। एक मतलब छोटा गांव है। मेरे गांव की भी स्थिति ऐसी है कि मेरे गांव में भी पैकेट वाला दूध मिलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारे गांव तक में दूध नहीं मिल पा रहा। जो हम गांव के अंदर तो कहा जाता है दूध दही का खाना गांव हमारा हरियाणा, हरियाणा के गांव की ऐसी स्थिति है कि हरियाणा के गांव में दूध नहीं मिल पा रहा। इससे आप क्या समझते हैं? एक्चुअली क्या है, जो हमारा युवा है, हमारे देश का युवा है, ये जो पशुपालन, जो किसान है जो पशुपालन किया करता था वो धीरे धीरे पशुपालन से दूर होता जा रहा है। तो क्या स्थिति जो जिस हिसाब से जो स्थिति आज है, क्या होगा? अब धीरे धीरे पशुओं की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, दुधारू पशुओं की संख्या। उस संख्या के कम होने से दूध की उत्पादन कम होगा, दूध की उत्पादन कम होगा तो दूध की डिमांड ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सन 2022 सबसे उपयुक्त है इस व्यवसाय के लिए। छोटे जो किसान हैं, जो छोटा फार्मर है या पशुपालक है, वो पशु रखना कम करता जा रहा है, जनसंख्या हमारी वृद्धि करती जा रही है। तो जो दूध की डिमांड है, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है, लेकिन फिर भी हमारी जो दूध की रिक्वायरमेंट है, हरियाणा के अंदर शायद 400 ग्राम या 500 ग्राम प्रति व्यक्ति को दूध की वो मिल रही है, मतलब बहुत कम है।
दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जनसंख्या मतलब प्रोडक्शन कम है, उस हिसाब से प्रोडक्शन कम है। तो इस प्रोडक्शन को कैसे टैकल या इसको कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए, जब क्या होगा, ये छोटा किसान या छोटा पशुपालक पशु रखना कम कर देगा, बंद कर देगा, तो दूध तो फिर भी चाहिएगा। और आज वो समय है जब हमको लार्ज स्केल, बड़े लेवल की डेयरी फार्म्स की आवश्यकता है। अगर आज यानी कि सन 2022 के अंदर आप लार्ज स्केल, बड़े लेवल पर डेयरी फार्मिंग शुरू करेंगे, तो आने वाले 5-10 साल के बाद आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपको मतलब आप एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यवसाय है, जब कोई भी व्यवसाय एक ग्रास रूट लेवल पर होता है, ठीक है, जैसे हम एक पोल्ट्री का एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। आज से 25-30 साल पहले लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्मिंग नहीं हुआ करती थी। तो जिस समय, उस समय आज से 10-15 साल पहले जिन्होंने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करी, आज वो बहुत ज़्यादा आमदन कमा चुके हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज अगर आप लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्म करेंगे तो दुनिया है, बहुत सारे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। तो आज लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग में कंपटीशन नहीं है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब, जनरली बात करें तो पंजाब में ही आपको बड़ी डेयरियां देखने को मिलेंगी। हरियाणा के अंदर भी बहुत कम हैं, परंतु बहुत कम है। और बाकी जो देश है, भारत है, उसमें तो नाम मात्र की है। महाराष्ट्र में कुछ हैं, कुछ गुजरात में है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है। तो हमें बड़े लेवल पर डेयरियां को शुरू करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति आज के समय इस व्यवसाय में आ जाएगा, तो मैं मानता हूं आने वाले 10-15 वर्ष तक वो एक अच्छे और एक समृद्ध लेवल पर पहुंच जाएगा। तो जो भी कोई व्यक्ति डेयरी फार्म करने की इच्छा रखता है, तो मैं आपको आज का ही समय कहूँगा, आज से ही शुरू करें। कम से शुरू करें, 10-15 पशु से शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, ठीक है। मतलब यही एक उपयुक्त समय है जब आप डेयरी फार्मिंग में आकर एक समृद्धि और एक अच्छा व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी पशुपालक भाई या युवा भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बात, मेरी जो ये ज्ञान की बात है, फार्मर एडवाइज़र की ज्ञान की बात, वो अच्छी लगी होगी। तो आपसे बात कर मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आशा करता हूं कि जो मैंने बात कही आप उनको समझेंगे और उन बातों को पालन करेंगे। तो आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।